हेलो चैंपियंस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिबर्टी का मार्च 2025 बोर्ड का पेपर के एमसीक्यू। वो हम 45 मिनट्स में कर देंगे। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू देखो क्या है। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन मींस व्हाट इज सिंबल ऑफ वर्क फंक्शन? phi naught. Phi naught is equal to 2.14 electron volt. Find the threshold cutoff frequency for cesium. Threshold cutoff frequency means F naught. What we have to find here? F naught. Which formula we can use? Phi naught is equal to HF naught. F naught is equal to phi naught by H. ये H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट. What is phi naught? 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में. हाउ टू कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू जूल? 2.14 into 1.6 into 10 raised to minus 19 divided by Planck constant 6.625 into 10 raised to minus 34. बराबर. चलो फटाफट कैलकुलेशन करके बोलो क्या आता है इसका आंसर. फास्ट ABCD कौन सा आंसर आएगा अभी? फटाफट बोलो. आ गया डी. यस, वेरी गुड. कौन सा आंसर आ रहा है? 5.16 into 10 raised to 14 हर्ट्ज. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 5.16 into 10 raised to 14 हर्ट्ज. Next, question number 2. The photoelectric cutoff voltage in a certain experiment is 2 volt. Photoelectric cutoff voltage means V naught is equal to 2 volt. What is the maximum kinetic energy? क्या फाइंड करना है हमें? Kinetic energy, maximum kinetic energy of photoelectron emitted. Which formula? कौन सी formula हम यूज कर सकते हैं इसमें? आप बता सकते हो? देखो यहाँ पर Kmax is equal to EV naught. V naught is equal to 2 volt, 2 electron volt. Now अभी हमें क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करो जूल में. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? अभी हमने देखा 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 जूल. आंसर क्या आएगा? फटाफट कैलकुलेटर पे कैसी कैलकुलेशन करके फटाफट चैट बॉक्स में देखो. डालो, मुझे देखना है किसका आंसर आ गया. फटाफट क्या है आंसर? 1.6 into 2 means 3.2 into 10 raised to minus 19 joule. Now question number 3. Which condition is satisfied for photoelectric effected in metal given below? ये कौन सा क्वेश्चन है? आपने पढ़ा होगा, ड्यूअल नेचर में हमने पढ़ा ही है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो कौन सी इफेक्ट है? देखो फर्स्ट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज लेसर देन वर्क फंक्शन ऑफ मेटल. अगर जो लाइट हम इंसिडेंट करते हैं उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी? नो. फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल. हो सकता है उसमें? यस, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो हम लाइट की इंसिडेंट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने को मिलेगा, मतलब मेटल में से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. तो कौन सी कंडीशन आ सकती है इसमें? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल. ये आ सकता है? कौन से आंसर के आंसर आएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. कौन सा क्वेश्चन है? देखो, समझ में आ रहा है आपको? 3 क्वेश्चन फटाफट देखो कैसे फटाफट हो रहा है. फटाफट देखो, हम 45 मिनट्स में सब पूरे 50 एमसीक्यू हम खत्म कर देंगे. मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by a laser. फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6 into 10 raised to 14 hertz. The power emitted is 2 into 10 raised to minus 3 watt. पावर की फॉर्मूला क्या है? 2 into 10 raised to minus 3 watt. How many photons per second on an average are emitted by the source? What we have to find? Photons per second. Photons means number of photons symbol n. Per second means by t. हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? n by t. पावर की फॉर्मूला कौन सी है? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. आपको पता ही है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. वर्क की वर्क मतलब एनर्जी. तो एनर्जी की फॉर्मूला कौन सी है? NHF by t. तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर? n by t. तो n by t इक्वल टू क्या आएगा? सब्जेक्ट की बना दो n by t को, तो हमारी फॉर्मूला कौन सी बन जाएगी? p by hf. p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 into 10 raised to minus 3. h की वैल्यू हमें पता ही है 6.625 into 10 raised to minus 34. फ्रीक्वेंसी गिवन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर आ सकता है. फटाफट चलो आप करो, चैट बॉक्स में लिखो. कौन फटाफट पहले देखता है? चैट बॉक्स में देखता हूँ.
क्या आएगा आंसर? कैलकुलेशन करके बोलो फटाफट, क्या आया? ये आ गया 5 इंटू 10⁻15 photons per second, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। इन गाइगर मास्टन एक्सपेरिमेंट व्हेन अल्फा पार्टिकल्स इज इंसिडेंट ऑन थिन गोल्ड फॉइल, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल बी स्कैटर्ड मोर देन 1 डिग्री? तो ये क्वेश्चन कौन सा है? एक्सपेरिमेंट है, अल्फा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट है। डायरेक्ट आंसर में पता ही होगा, उसमें क्या आ सकता है? इसमें 0.14%, राइट? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, चलो फटाफट चैट बॉक्स में बताओ कौन सी फॉर्मूला आ सकती है इसमें, जल्दी बोलो। यस, 2 लोग ने बता दिया, वेरी गुड। अगेन नेक्स्ट, एनीवन? यस, 5 लोगों ने आंसर बता दिया, वेरी गुड। कौन सी आती है फॉर्मूला? रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मतलब सिंबल इज आर प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, राइट? यहाँ पर क्या दिया है? रेडियस ऑफ थर्ड एंड सेकंड ऑर्बिट मींस n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2, तो r1 बाय r2 में खत्म, तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू 3 स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4, तो क्या आंसर आ सकता है इसमें? 9/4, राइट? आ गया सबका, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम इज, एनर्जी की फॉर्मूला कौन सी है? एनर्जी की फॉर्मूला -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर? तो इसमें क्या लिखा है? एक को प्रॉपर्ली, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट किसको बोलते हैं? तो n इज इक्वल टू क्या होगा? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं n इज इक्वल टू 2 होना चाहिए, -13.6/2², -13.6/4, आंसर क्या आएगा इसका? -3.4, राइट? समझ में आ गया कैसे करते हैं? देखो फटाफट, कितने एमसीक्यू हो गए अभी हमारे? 7 एमसीक्यू हो गए। समझ में आया सबको? जिसको समझ में आ गया फटाफट फायर का भेजो इमोजी फटाफट फास्ट। यस, वेरी गुड, सबको समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखो कौन सा क्वेश्चन है। डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेपरेट्स 2 एनर्जी लेवल्स इन एन एटम। डिफरेंस ऑफ 2.3 इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस मतलब डेल्टा E given 2.3 electron volt, right? What is the frequency of radiation emitted when the atom make a transition from upper level to lower level? तो ये क्वेश्चन किसका है? कौन से कॉन्सेप्ट बेस पर है? बोस हाइपोथेसिस, बोस का जो हाइपोथेसिस है, फर्स्ट हाइपोथेसिस, उस पर डिपेंड है। तो उसकी फॉर्मूला कौन सी है? बोस हाइपोथेसिस। चलो फटाफट बताओ चैट बॉक्स में, कौन बताएगा फटाफट फास्ट? यस, वेरी गुड। कौन सी फॉर्मूला? डेल्टा E इज इक्वल टू HF। क्या फाइंड करना है मुझे यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला कौन सी होगी? डेल्टा E बाय H। व्हाट इज डेल्टा E? 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मींस 2.3 into 1.6 into 10⁻⁻19, H is equal to 6.625 into 10⁻34। इस पर से मुझे फ्रीक्वेंसी मिल सकती है। चलो फटाफट सॉल्व करो कैलकुलेटर पर, चैट बॉक्स में देखो, भेजो आंसर फटाफट, किसका आ गया आंसर, देखते हैं हम किसका आंसर आ जाता है। बोलो फटाफट कौन सा आंसर आएगा? यस, ये आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? सबका ही आ गया, वेरी गुड। 5.6 into 10⁻14 हर्ट्ज, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरीन हैज 2 isotopes having mass 34.98 U and 36.98 U। क्लोरीन के कितने आइसोटॉप्स है? 2 आइसोटॉप है, विच इज गिवन, उसका मास 34.98 U and 36.98 U। The relative abundances of these isotopes are बैंक एंड बैंक परसेंटेज रिस्पेक्टिवली। और दूसरा क्या दिया हमें? एवरेज मास। तो कैसे फाइंड करते हैं इसका आंसर? चलो फटाफट सॉल्व करके मुझे बताओ चैट बॉक्स में, ये डायरेक्ट हमने किया, ये टेक्स्ट बुक में दिया है ऑलरेडी। फटाफट बोलो किसका आंसर आ जाता है, क्या आएगा इसमें? पता है आपको क्या आंसर आ सकता है इसमें? ये 75.4 एंड 24.6, बराबर? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट देखो यहाँ पर। कंप्लीट द न्यूक्लियर फिजन इक्वेशन गिवन बिलो। इक्वेशन को कंप्लीट करना है, कौन कर सकता है कंप्लीट? चैट बॉक्स में भेजो, 2 मिनट आपको देता हूँ, फटाफट कौन कर सकता है? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। देखो अभी क्या आता है, हम देखते हैं आंसर। N01 + 235 U 92 U 236 92, उस पर से हमें क्या मिलता है? हमें क्या लाना है? U 236 92, यहाँ पर 94 ऑलरेडी गिवन,
तो इसमें से कौन सा कितना ऐड करूंगा तो मैं 236 आ सकता है। सपोज 144 ऐड करूंगा मैं तो क्या आएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन न्यूट्रॉन भी इधर है तो ये तो ऑप्शन आ ही नहीं सकता। इसमें देख तो 133 प्लस 94 हम करते हैं तो क्या होगा, 133 प्लस 94 करो कितना आएगा, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 236 227 है, लेकिन अगर उसमें 4 नाइट्रॉन हम ऐड करते हैं तो क्या होगा, 227 प्लस 4 231 होगा, लेकिन इधर कितना है 236, तो ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए अभी। तो अभी क्या आ सकता है देखते हैं फिर से, लास्ट थर्ड ऑप्शन कौन सा है देखो, 140 प्लस 94, 140 प्लस 94 करेंगे कितना होगा, 234 प्लस 2 नाइट्रोजन, 234 प्लस 2 236 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन आ सकता है, ऑप्शन सी, राइट। देखो यहाँ पर वही 140 है, लेकिन इधर नाइट्रोजन कितना है 3, तो 3 नाइट्रोजन हो गए तो आंसर क्या होगा 237, लेकिन हमें चाहिए कितना 236, तो आंसर क्या आ सकता है, ऑप्शन सी। समझ में आया, यस वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द न्यूक्लियाइड्स 1H3 एंड 2He3 आर, क्या बोलते हैं इसको देखो प्रॉपर्ली, ये क्या है 1 2 क्या है एटॉमिक नंबर, 3 3 क्या है एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास अगर सेम है तो क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोप बोल सकते हैं, नो वेरी गुड। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स मतलब क्या है, न्यूट्रॉन नंबर सेम होने चाहिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, तो न्यूट्रॉन नंबर भी अलग अलग है, तो आइसोटोन भी नहीं बोल सकते, तो क्या बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक मास नंबर सेम, तो उसको क्या बोलते हैं आइसो बार। तो ऑप्शन क्या आएगा आंसर इसमें, ऑप्शन सी। समझ में आया, 3 3 एटॉमिक मास नंबर सेम मींस आइसो बार। चलो अभी आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। व्हेन एटॉमिक मास नंबर ए इंक्रीज देन न्यूक्लियर डेंसिटीज, न्यूक्लियर डेंसिटी एटॉमिक मास नंबर पर डिपेंड है। चलो फटाफट आंसर बताओ आप, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, चैट बॉक्स में लिखो किसको आता है आंसर, वी विल चेक। यस बहुत सारे स्टूडेंट ने बताया, वेरी गुड वेरी गुड। कौन सा आंसर आ रहा है, सी रिमेन्स कांस्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने बता दिया रिमेन्स कांस्टेंट, वेरी गुड। समझ में आ रहे हैं आपको, कितने एमसीक्यू हो गए अभी हमारे, 12 एमसीक्यू हो गए। कोई भी डाउट है तो फटाफट चैट बॉक्स में डालो, हम देख लेते हैं फिर से। सबको समझ में आ गया सब, वेरी गुड। नेक्स्ट चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ऑब्टेन अप्रोक्सीमेटली द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई ऑफ द गोल्ड आइसोटोप एंड सिल्वर आइसोटोप। क्या फाइंड करना है हमें, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर रेडियाई, रेडियस की फॉर्मूला कौन सी है, न्यूक्लियर रेडियस की फॉर्मूला R इज इक्वल टू R0 a⁻1/3, बराबर, मींस R प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3 होगा। यहाँ पर क्या है, गोल्ड के लिए 197.79, सिल्वर के लिए 107, बराबर। एटॉमिक मास नंबर क्या है, इधर 197 है गोल्ड का, तो हमें क्या करना है, RAU में लिखता हूं तो क्या आएगा, R0 197/1/3 डिवाइड में क्या करना है हमें, RAG, डिवाइड में क्या आएगा, R0 197 की जगह इधर क्या है 107/1/3, तो क्या आएगा आंसर 197/107 होल रेज टू 1/3, बराबर। चलो फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ, कैल्सिबर क्यूब रूट कैसे फाइंड करना है पता है आपको, कैल्सिबर कैसे करना है देखो, जिसकी वैल्यू जो भी आएगी उसको हमें क्या करना है, 8 टाइम्स कैल्सिबर स्क्वायर रूट करो, उसके बाद 4 टाइम्स करो, उसके बाद फिर से 2 बार करो, उसके बाद फिर से 2, तो कैल्सिबर आपका जो आंसर है ना वो आ जाएगा। समझ में आया, कितना आंसर आता है इसका, 30 नंबर का आंसर क्या आएगा, फटाफट कैल्सिबर कैलकुलेशन करके बताओ फास्ट, 1.23, बराबर। कितना आंसर आता है इसका, 1.23, बराबर, वेरी गुड। सबका आ गया, शाबाश। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन, सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट चैट बॉक्स में बताओ क्या आ सकता है इसका आंसर। पीएन जंक्शन को अगर हम फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल बैरियर रेज होगा, कि मेजॉरिटी कैरियर करंट रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो, मतलब जो करंट कैरियर है वो जीरो हो जाएगा, कि लोअर द पोटेंशियल बैरियर। क्या होगा, फॉरवर्ड बायस जब अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसमें आंसर क्या आएगा, किसने बताया आंसर, राइट आंसर किसने बताया, अरे वाह बहुत सारे लोग ने बताया, वेरी गुड। कौन सा आंसर आता है इसमें, सी लोअर द पोटेंशियल बैरियर, बराबर। समझ में आया सबको, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जर्मेनियम के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। These are characterized by valence and conduction band separated by energy band gap, मतलब क्या करना है हमें यहाँ पर, ये कौन सा बैंड है, इधर ऊपर क्या आता है कंडक्शन बैंड, इधर क्या आता है वैलेंस बैंड, दोनों से सेपरेट कर रहे हैं हम, तो क्या लिखना है हमें,
respectively equal to Eg, band gap energy of carbon, band gap energy of silicon and band gap energy of germanium. Which of the following statement is true? तो हमें क्या लिखना है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, क्या आएगा इसमें, देखो प्रॉपर्ली, फटाफट बताओ आंसर, किसको आता है इसका आंसर। देखो कार्बन की बैंड गैप एनर्जी जर्मेनियम से कैसी है, कम है, और सबसे ज्यादा किसकी बैंड गैप एनर्जी है, सिलिकॉन। तो आंसर क्या आएगा इसमें, सबका आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर, सी। वेरी गुड, सबने बता दिया, क्या आया आंसर, सी, शाबाश। क्या आएगा आंसर इसका, प्रॉपर्ली बताओ, सी आएगा कि बी आएगा, चेक करो, आपको फटाफट बोलो क्या आंसर आ सकता है। प्रॉपर्ली देखो, Eg सी लिखा है, जर्मेनियम लिखा है, सिलिकॉन लिखा है, बराबर, प्रॉपर्ली बोलो क्या आएगा, ये आएगा, कार्बन की बैंड गैप एनर्जी सिलिकॉन से ज्यादा है और सिलिकॉन से भी ज्यादा किसकी है, बैंड गैप एनर्जी जर्मेनियम की। तो ऑप्शन क्या आएगा इसमें, बी, बराबर, सी नहीं आएगा, कौन सा आंसर आएगा, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ रेजिस्टिविटी इन द मेटल इज, चलो फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली थियोरेटिकल क्वेश्चन है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है, कौन भेजता है फटाफट, चलो फास्ट। अरे वाह, 10 लोगों ने अभी तक आंसर दे दिया, वेरी गुड। नेक्स्ट, और यस वेरी गुड, सबका आंसर आ गया, कौन सा आंसर आता है, ऑप्शन ए, यस वेरी गुड। 10⁻² to 10⁻8 ओम इंटू मीटर, क्यों, रेजिस्टिविटी इन द मेटल, मेटल मतलब कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर है तो उसकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी, कम होगी, तो रेजिस्टिविटी कम कहां पर है, देखो 4 ऑप्शन में सबसे कम यहाँ पर, ऑप्शन क्या आएगा, ए, बराबर, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन, energy required for electron to jump from forbidden gap in silicon is about blank. क्या आता है, देखो फिर से एक बार क्वेश्चन प्रॉपर्ली, for pure semiconductor the energy required for electron to jump the forbidden band in silicon is about blank at room temperature. कितनी आते हैं फोरबिडन बैंड, मतलब बैंड गैप एनर्जी कितनी होती है प्योर सेमीकंडक्टर में, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ आंसर क्या आ सकता है इसका, डायरेक्ट आंसर ही आएगा, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो क्या आ सकता है इसका आंसर, यस सबने बता दिया, वेरी गुड, कौन सा आंसर आएगा, 1.1 इलेक्ट्रॉन फॉर सिलिकॉन। अगर जर्मेनियम है तो क्या आ सकता है, कोई बता सकता है, जर्मेनियम के लिए लिखे पूछेंगे तो 0.72, सिलिकॉन के लिए 1.1, बराबर। चलो आगे, सपोज अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज 5 into 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब, इट इज डोप्ड बाय 1 पार्ट्स पर मिलियन, ppm का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1/10⁶, 1 मिलियन मतलब 10⁶, पार्ट्स पर मिलियन मतलब डिवाइड में आएगा, बराबर। और पेंटावेलेंट आर्सेनिक, कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं इधर हम, पेंटावेलेंट, अगर पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, तो उसमें ये जो दिया हमें पार्ट्स पर मिलियन ऐड करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन E इज इक्वल टू क्या आएगा, किसने ऐड करना है, 5 into 10⁻28, उसमें पार्ट्स पर इलेक्ट्रॉन, पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10⁶ डिवाइड में, तो आंसर क्या आएगा, 5 into 10⁻22, क्या आंसर आता है इसका, 5 into 10⁻22 मीटर⁻³ यूनिट। क्यों मीटर⁻³ आता है, बिकॉज हमें क्या फाइंड कर रहे हैं हम, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर⁻², समझ में आया सबको, यस वेरी गुड, समझ में आ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने डिस्टेंस पर से इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है, 2 सेंटीमीटर, डिस्टेंस d इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, राइट, वर्टिकली अपवर्ड एंड मैग्नीट्यूड 2 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, व्हाट इज फॉर्मूला, विच फॉर्मूला वी कैन यूज हियर, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यूज कर सकते हैं, बट हियर फोर्स गिवन है, फोर्स तो नहीं है हमारे पास, तो कैसे कर सकते हैं हम, एनी आइडिया, देखो F इज इक्वल टू क्यू लिख सकते हैं हम,
A इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम कर सकते हैं। क्यू मतलब क्या है? चार्ज। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रॉन। ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10⁻⁴। एम मतलब क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन 9.11 इंटू 10⁻31। राइट। फटाफट कैलकुलेशन करो, फटाफट कैलसी पर भेजो, मुझे आंसर भेजो चैट बॉक्स में। फटाफट देखता हूँ मैं किसका आंसर आ गया। फटाफट आ गया? अरे वाह, सब कर रहे, वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट करो, कितना आंसर आता है कैलकुलेशन करके बताओ, कितना आएगा? 3.51 इंटू 10⁻15 आ गया सबका आंसर। यस, वेरी गुड। ऑप्शन ए, नाइस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 20? कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 3 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। बट हियर आई कैप, आई कैप का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर, बराबर। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर? क्या लिखा है? स्क्वायर। 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। किसके लिए बात किया यहाँ पर? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब ये रहा स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या फाइंड करना है? whose plane is parallel to the xy plane। xy plane कहाँ पर है? ये यहाँ पर, बराबर। पैरेलल मतलब क्या होगा? प्लेन पैरेलल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा? फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है? क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस कॉस थीटा, बराबर। तो आंसर क्या आएगा इसमें? बोलो फटाफट, क्या आएगा आंसर? एक्सवाई प्लेन को पैरेलल रख देखना है हमें, तो क्या आएगा? एक्सवाई प्लेन को पैरेलल तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड जो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर मतलब क्या है? इसमें जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, वो जो भी सरफेस है उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसको क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर बोलते हैं। एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? यहाँ पर 90 डिग्री। ई और डी एस दोनों के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स क्या होगा? आंसर cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो आंसर क्या आएगा इसमें? 0। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम फटाफट। कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम अभी? देखो फटाफट कितने क्वेश्चन हो गए अभी हमें? 20 हो गए सबके। समझ में आया सबको? एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट राइट इन योर चैट बॉक्स, वी विल सी। सबको आता है? वेरी गुड। अगर सबको आता है तो फायर की इमोजी भेजो। अरे वाह, सबने फायर इमोजी भेजो, वेरी गुड वेरी गुड। सबका आंसर समझ में आ गया सबको, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, फटाफट क्या आ सकता है आंसर इसमें? इलेक्ट्रिक डाइपोल किस में रखते हैं हम? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा? फटाफट आंसर लिखो चैट बॉक्स में, मैं देखता हूँ। चलो फटाफट फास्ट, क्या आएगा? तो क्या होगा इसमें? नेट फोर्स 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो नेट फोर्स इसमें मिलेगा ही, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में मिलेगा? तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड। बहुत सारे स्टूडेंट ने लिखा है चैट बॉक्स में ये आंसर, वेरी गुड, बहुत आता है। समझ में आ गया सबको ये? नाइस। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। A charge cube placed at the center of one of the face of the cube। क्या करे? क्यूब, पता है सबको क्यूब? क्यूब के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। एजिस कितने हैं टोटल? 12 एजिस है। तो क्या कर रहे हैं हम? सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेस, कोई भी एक फेस के सेंटर पर अगर हम चार्ज रख देता हूं मैं, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द क्यूब इज, तो टोटल 12 एजिस है, बराबर। तो टोटल कितना होगा फ्लक्स? 5 डैश इक्वल टू, मैं लिखता हूं तो क्या आएगा? 5/12 क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर फेस कितने हैं टोटल? 6, तो मैं क्या करूंगा? 6 क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 12 एप्सिलॉन नॉट। आंसर क्या आएगा मेरा? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन है इधर देखो, यहाँ पर बी। क्या आएगा आंसर इसका? क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया सबको? अरे वाह, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। चार्ज Q1 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb, Q2 minus 0.8 microcoulomb and force 0.2 Newton given. What is the distance between two spheres? What we have to find here? Distance. Which formula we can use? F equal to K Q1 Q2 by D square, right? Make subjective as D square. D square equal to K Q1 Q2 by F, right? Substitute values of this and find D. What is the answer? फटाफट सॉल्व करके बोलो फास्ट।
क्या आंसर आता है, डिस्टेंस कितना आएगा, आंसर आता है 0.12 मीटर। ये ऑलरेडी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, बराबर, समझ में आ गया सबको, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट फास्ट। इफ अ बॉडी कंटेन्स n1 प्रोटॉन्स, n1 प्रोटॉन्स मतलब प्रोटॉन्स का चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, तो क्या होगा प्लस n1e, राइट, एंड n2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब माइनस n2e। टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ये q1 है, ये q2 है, तो q इक्वल टू क्या आएगा, q1 प्लस q2, तो क्या आएगा n1e माइनस n2e, तो आंसर क्या आएगा n1 माइनस n2 इंटू e। समझ में आया, टोटल चार्ज फाइंड करना है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस e, इलेक्ट्रॉन का माइनस, तो मैंने लिख दिया, सिंपल, समझ में आ गया सबको, अरे वाह वेरी गुड। तो आंसर क्या आएगा, a इक्वल टू n1 माइनस n2 इंटू e, राइट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, फटाफट आप फाइंड करो, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, कैपेसिटेंस की फॉर्मूला कौन सी है, C इज इक्वल टू Q बाई V, बराबर, तो इस पर से हम फाइंड कर सकते हैं, चार्ज का फॉर्मूला क्या होती है, चार्ज की फॉर्मूला IT, पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला कौन सी होती है, W बाई Q, ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं, नेक्स्ट दूसरी मेथड से, Q बाई V, V इज इक्वल टू क्या है, W बाई Q, तो Q स्क्वायर बाई W लिख सकते हैं। Q का मतलब, Q की फॉर्मूला कौन सी है, I इंटू T, बराबर, तो I मतलब करंट, करंट का यूनिट होता है एम्पियर इंटू सेकंड होल स्क्वायर, वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 T माइनस 2 आएगी, बराबर, इस पर से आप फाइंड करो क्या आंसर आता है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, चलो देखते हैं किसका आंसर आ गया फास्ट, चलो बोलो, चैट बॉक्स में भेजो, अरे वाह बहुत सारे स्टूडेंट आंसर दे दिए फटाफट, वेरी गुड, और भेजो जल्दी फटाफट फास्ट, जो भेजेगा आज उसको स्टार मिलेगा, जल्दी करो, उसके लिए और दो पेपर के एमसीक्यू में फटाफट करके देंगे आपको एक्स्ट्रा आज के दिन, फटाफट करो फास्ट। आ गया आंसर, यस, कितना आंसर आ गया सबका, ये आंसर आ गया बी, m रेस टू माइनस 1, l रेस टू माइनस 2, t रेस टू 4, a रेस टू 2, राइट, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the option is incorrect when a charge is placed on conductor in the static situation, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट चैट बॉक्स में देखो क्या आएगा आंसर, क्या आ सकता है इसमें, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इनकरेक्ट, कौन सा क्या देखना है हमें वो प्रॉपर्ली देखो, इनकरेक्ट ऑप्शन, नॉट करेक्ट, ये सब करेक्ट है, तीन देखो, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, इट इज करेक्ट, द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, पे एक्सेस चार्ज नहीं होता, वो भी राइट सेंटेंस है, एज द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, ये भी राइट है, रॉन्ग क्या हो सकता है, यही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0, नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड एंड आउटसाइड, आउटसाइड जितना होता है सरफेस पर उतना ही अंदर भी होता है, बराबर, आंसर क्या आएगा डी, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ दिस 4 into 10 raised to minus 7 कूलम, मतलब चार्ज Q 4 into 10 raised to minus 7 कूलम located 9 centimeter away, R is equal to 9 centimeter, we have to convert this 9 centimeter into meter, means 9 into 10 raised to minus 2 meter, what we have to find here, potential means V, what is formula of electric potential, V is equal to kq by electric potential due to point charge, point P means point charge, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के क्यू बाय आर, के की वैल्यू आपको पता ही है, क्यू का गिवन, क्यू इक्वल टू 4 into r इक्वल टू भी गिवन, फटाफट फाइंड करो आंसर क्या आता है, ये ऑलरेडी एग्जांपल में किया हुआ है हमने, एमसीक्यू में भी आ गया इधर, तो क्या आएगा इसका आंसर 4 into 10 raised to 4 व्हाट आ गया सबका, अरे वाह वेरी गुड। चलो फटाफट कितने एमसीक्यू हो गए हमारे, फटाफट 27 एमसीक्यू हो गए, सबको समझ में आया, चैट बॉक्स में भेजो फटाफट इमोजी जिसको समझ में आ गया वो, अरे वाह बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा इमोजी, अरे वाह शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 28, राइट, 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वॉट बैटरी, बराबर, ये भी क्वेश्चन कौन सा है, एक्सरसाइज का है, एग्जांपल में हमने कर चुके ऑलरेडी, आता है सबको, चलो ट्राई करो फटाफट, मैं देखता हूँ किसका आंसर आ जाता है, 900 पिकोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वॉट बैटरी, कैपेसिटर चार्ज बाय बैटरी 900 पिकोफैराड है, कितने वॉट की बैटरी है, 100 वॉट, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी की फॉर्मूला कौन सी है, कैपेसिटर में हाफ CV स्क्वायर, बराबर, तो इस पर से आपको एनर्जी मिल जाएगी, पहले C और V की वैल्यू रखो, द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड, ये बैटरी निकाल कर कैपेसिटर निकाल के क्या करना अभी, फ्रॉम द बैटरी एंड कनेक्टेड बाय अनदर ऑन चार्ज 900 पिकोफैराड कैपेसिटर, बैटरी की जगह दूसरा एक 900 पिकोफैराड कैपेसिटर ले लेंगे, तो एनर्जी लॉस कितनी हुई, तो पहले जो एनर्जी हम मिली वो, उसके बाद हम फिर से एनर्जी फाइंड करनी है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करो तो एनर्जी लॉस मिल जाएगी, कितना आएगा उसमें फटाफट बताओ, 2.25 into 10 raised to minus 6 ऑलरेडी
टेक्स्ट बुक में है ये क्वेश्चन, बराबर समझ में आया? अरे वाह, वेरी गुड। चलो आगे देखो, 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड एंड 4 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ कैपेसिटर। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की फार्मूला कौन सी आएगी? पैरेलल होगा तो क्या होगा? वेरी इजी, C1 प्लस C2। रेजिस्टर में क्या होता है? पैरेलल होता है तो 1/R1 प्लस 1/R2। कैपेसिटर पैरेलल होगा क्या? उल्टा, उसका उल्टा होता है। रेजिस्टर में जो सीरीज में होता है वो कैपेसिटर में क्या आएगा? पैरेलल में। तो कितना आएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3 मीन्स 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आएगा? 3 प्लस 4 प्लस 2 कितना होता है? 9। आंसर क्या आएगा? 9 माइक्रोफैराड। बराबर समझ में आया? अभी देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो हुज रेजिस्टिविटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थियोरेटिकल क्वेश्चन फटाफट चैट बॉक्स में भेजो, किसका आंसर आता है? क्या आएगा आंसर? अरे वाह, बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है, और भेजो और। अरे यस, वेरी गुड। क्या आता है? मेटल तो नहीं हो सकता है, सबने भेजा आंसर क्या? सेमीकंडक्टर। तो आंसर क्या आता है इसमें? सेमीकंडक्टर। वेरी गुड, राइट आंसर क्या आता है? सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एज सर्किट शोन इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज VA माइनस V। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर देखो 1 ओम रेजिस्टर एंड 2 ओम रेजिस्टर, किससे कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन। तो 1 ओम प्लस 2 ओम का आंसर क्या होता है? 3 ओम होगा। रेजिस्टर R1 प्लस R2 तो क्या होगा? 1 प्लस 2, सीरीज में कनेक्टेड है। वोल्टेज है 9 वोल्ट। फाइंड करना है करंट, तो करंट की फॉर्मूला क्या आएगी? I इक्वल टू V/R आएगा। व्हाट इज V? 9 वोल्ट, R 3 ओम, 9/3, 3 3 9। तो आंसर क्या आएगा? फॉर्मूला के पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो कैसे आएगा? आंसर क्या आएगा इसमें? 3 वोल्ट, राइट? कितना आंसर आता है? 3 वोल्ट। वायर स्ट्रेच एंड इट्स लेंथ इज इंक्रीज 100%। मतलब वायर की लेंथ सपोज पहले L है तो उसका रेजिस्टेंस है L1 इक्वल टू L है, तो रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R है, बराबर। अभी क्या कर रहे हैं? लेंथ हम इंक्रीज कर रहे हैं 100%, मतलब डबल हो गई। तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? डबल हो जाएगा, 2R। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3R टोटल। तो हमें क्या फाइंड करना है? इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, मतलब डेल्टा R/R में करता हूं तो आंसर क्या आएगा? 3 × 100। तो आंसर कितना आ सकता है? 300%। तो 32 में क्या आंसर आएगा? 300%, बराबर समझ में आया? तो आगे देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ वेरी लॉन्ग वायर कैरिंग करंट I इज। थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट बताओ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें? वेरी लॉन्ग करंट कैरिंग वायर ऑन द एक्सिस, तो एक्सिस पर से हम फाइंड करेंगे तो आंसर क्या आता है इसका? इंटेंसिटी क्या आएगी? 0, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फिजिकल क्वांटिटी इज डिराइव्ड with the ratio of current sensitivity to voltage sensitivity। तो करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला क्या आती है? π/I इज इक्वल टू NAB/K। वोल्टेज सेंसिटिविटी की फॉर्मूला क्या आएगी? NAB/RK। दोनों का रेशियो फाइंड करो तो क्या बचेगा? NAB/K, NAB/K कैंसल। आंसर क्या आएगा? रेजिस्टेंस, R ही बचेगा ओनली। आंसर क्या आ सकता है इसमें? C। समझ में आया सबको? ये 34 MCQ तक समझ में आ गया सबको? अरे वाह, वेरी गुड। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। An electron entering with speed 3 × 10⁷, V equal to 3 × 10⁷ meter per second in uniform magnetic field B given with an angle theta भी दिया है हमें। What is the pitch? क्या फाइंड करना हमें? पिच, बराबर। बाकी ME भी दिया है, तो पिच की फॉर्मूला क्या आती है? 2πmV cos θ/q इंटू, बराबर। फटाफट कैलकुलेशन करके बोलो, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कौन सी फॉर्मूला है? 2πm, m मतलब ME, पाई की वैल्यू पता ही है हमें, V मतलब वेलोसिटी, cos θ इक्वल टू गिवन, Q एंड B दोनों दिया है। Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बराबर। सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड फाइंड द आंसर। कौन सा आंसर आ सकता है? फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ क्या आएगा? 89.3, बराबर। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 36, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर्स A एंड B कैरिंग करंट ऑफ। एक करंट I है, उसमें करंट कितना है? 8 एम्पियर। IB करंट है, वायर है, उसमें करंट कितना है? 5 एम्पियर। आज सेपरेटेड बाय, उसमें सेपरेटेड, दोनों को सेपरेट कर दिया, तो डिस्टेंस कितना होता है? 4 सेंटीमीटर गिवन। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 20 सेंटीमीटर। फोर्स फाइंड करना है, कितने डिस्टेंस से फाइंड करना है? L इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। पता है आपको ये दो पैरेलल करंट
कैरिंग वायर की बात है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है डी है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है एल, वो गिवन। तो कौन सी फॉर्मूला आएगी यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू, बताओ फटाफट, म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 बाई, ओनली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू फॉर्मूला में, आंसर आ जाएगा। आ गया सबका आंसर? अरे वाह वेरी गुड, सबका आ गया। नाइस, चलो आगे देखते हैं कौन सा आंसर आता है। इसका आंसर बोलो फटाफट, क्या आता है, कैलकुलेशन करके भेजो व्हाट्सएप चैट बॉक्स में। आंसर आता है 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। चलो अभी फटाफट 37 करो, हम देखते हैं। आ गया आंसर फटाफट 36 का, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, सबका सबने आंसर देख लिया बराबर, सबका आ गया, वेरी गुड। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो चैट बॉक्स में भेजो फटाफट। 36 MCQ था, कोई भी डाउट है चैट बॉक्स में भेजो, हम देख लेते हैं। सबको समझ में आ गया, अरे वाह वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन परमिएबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थियोरेटिकल, कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। फटाफट चैट बॉक्स में भेजो, आंसर क्या आ सकता है, क्या आएगा आंसर, फटाफट बोलो चैट बॉक्स में भेजो। अरे वाह 5 स्टूडेंट ने भेज दिया अभी तक। क्या आएगा, क्या इधर लिखा है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी का सिंबल क्या है, म्यू, एंड परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब म्यू नॉट, किसकी वैल्यू ज्यादा है कि म्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन, राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन इज इनकरेक्ट यूनिट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस? कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, फटाफट बोलो, सेल्फ इंडक्टेंस की फॉर्मूला आनी चाहिए, क्या आएगा आंसर, इनकरेक्ट यूनिट नॉट करेक्ट। फटाफट चैट बॉक्स में लिखो क्या आता है आंसर, जूल पर एम्पियर स्क्वायर। पता है आपको सेल्फ इंडक्टेंस का सिंबल कौन सा है, एल, एल इसकी फॉर्मूला क्या है, आर इक्वल टू 5/I, बराबर। आंसर क्या आएगा इसमें, जूल पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी आता है ये भी आता है, वेबर फ्लक्स का यूनिट वेबर। तो कौन सा आंसर आएगा, इनकरेक्ट कौन सा यूनिट है, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर, वो कौन सा आंसर है, इनकरेक्ट, राइट। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ एडजसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज में सबने किया हो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 एम्पियर, I1 इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू 0, I2 इज इक्वल टू 20 एम्पियर, मींस डेल्टा I इक्वल टू कितना आएगा, 20, I2 माइनस I1। इन 0.5 सेकंड, डेल्टा T 0.5 सेकंड, EMF फाइंड करना है। कौन सी फॉर्मूला आ सकती है, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो, देखते हैं हम किसका आंसर आता है। EMF फाइंड करना है हमें, क्या है सबका आंसर, 60 वोल्ट। कितना आता है आंसर, 60 वोल्ट। पता है फॉर्मूला कौन सी है, EMF की फॉर्मूला कौन सी है, EMF L di/dt आता है। ये सेल्फ इंडक्टेंस है, अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखते हैं तो L की जगह क्या आएगा, इधर M di/dt। M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5, di मतलब क्या है, डेल्टा I 20, डेल्टा T मतलब कितना है, 0.5, बराबर। सब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बराबर। समझ में आया सबको, यस वेरी गुड। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a closed loop with radius r is held stationary in the magnetic field between 10 centimeter length of magnet north and south pole of two permanent magnets held fixed, means साउथ पोल ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट, दो परमानेंट मैग्नेट है उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल, उसको फिक्स कर। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस इन द रिंग, रिंग में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो फाइंड कर। क्लोज लूप है, रेडियस आर है, बोलो क्या आएगा आंसर, फटाफट चैट बॉक्स में लिखो फटाफट क्या आंसर आता है। डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, क्या आएगा आंसर, आंसर 0, राइट, बिकॉज क्लोज लूप है। रेडियस आर किसके लिए फाइंड करना है, रिंग के लिए। आ गया सबका आंसर, अरे वाह वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड इज 2 into 10⁻⁴ टेस्ला। क्या दिया हमें? मैग्नेटिक फील्ड बी 2 into 10⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक एनर्जी सेकंड स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की सिंबल कौन सा लिखते हैं हम? यूबी। तो फॉर्मूला क्या आती है उसकी? b²/2μ0। बी गिवन म्यू नॉट की वैल्यू में पता है 4 × 10⁻⁷। बी की वैल्यू भी पता है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ चैट बॉक्स में फटाफट किसका आंसर आ रहा है। आ गया सबका? कितना आया आंसर? अरे वाह, सबने भी लिख लिया सी। यस, वेरी गुड। कितना आंसर आएगा? सी 1.6 into 10⁻², राइट? ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इन एन AC circuit having only inductor I is connected to V, then AC circuit apply to only inductor। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, फटाफट चैट बॉक्स में भेजो क्या आता है आंसर इसमें। वेरी इजी, ओनली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, थियरी में आ चुका है ऑलरेडी। क्या आएगा इसमें? करंट की फॉर्मूला क्या आती है? करंट लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय π/2। I इक्वल टू क्या आएगा? Im sin ओमेगा t माइनस π/2, मतलब लेग्स द वोल्टेज बाय π/2। करंट की फॉर्मूला पता है? आंसर क्या आएगा इसमें? ऑप्शन ए। बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 43। क्वेश्चन नंबर 43 देखो कौन सा है क्वेश्चन। लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 watt फॉर अ 220 volt सप्लाई, मींस पावर इज गिवन 100 watt। 100 watt एंड वोल्टेज 220 volt। रेजिस्टेंस फाइंड करना है। विच फॉर्मूला वी कैन यूज? पावर की फॉर्मूला कौन सी है? पावर इक्वल टू वी आई। वी इक्वल टू हम लिख सकते हैं आई आर, तो I²R लिख सकते हैं हम। आर फाइंड करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है सिर्फ, तो भी डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा इसमें। तो कौन सी फॉर्मूला आएगी? पावर की दूसरी कोई फॉर्मूला है? वी आई। आई हमें नहीं दिया है, वी एन पी दिया है, तो हमें क्या करेंगे? आई की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे आई की वैल्यू V/R, तो आंसर आएगा V²/R। बराबर। तो आर को सब्जेक्टिव बना दो। आर इक्वल टू क्या आएगा? V²/T। तो V इक्वल टू कितना है? 220 watt। बराबर। P कितना है? 100 watt। तो हम डिवाइड करेंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा। कितना आता है आंसर? फटाफट बोलो, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है डायरेक्ट। कितना आंसर आता है? फटाफट चैट बॉक्स में डालो, कैलकुलेट करो कितना आता है। 484। यस, वेरी गुड। सबका आ गया? अरे वाह। फिर देखो कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट। Which wave is used in television communication system? हम टीवी में देखते हैं ना, टेलीविजन में क्या आता है उसका? कौन सा वेव यूज होता है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट और रेडियो। कौन सा वेव यूज होता है? रेडियो वेव। अरे वाह, सबने बता दिया। फटाफट क्वेश्चन देखते ही आंसर दे दिया, वेरी गुड। कितना आंसर आता है? क्या आता है इसमें? ऑप्शन बी, रेडियो वेव। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो कैन ट्यून इनटू एनी स्टेशन इन द 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। व्हाट इज द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड? क्या दिया हमें क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी। क्या हमें फाइंड करना है? वेवलेंथ। कैसे फाइंड कर देंगे फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ? वी इक्वल टू फॉर्मूला पता है हमें, एफ लैम्बडा। यहाँ पर कौन सा है फ्रीक्वेंसी? रेडियो वेव। रेडियो वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसकी स्पीड कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? सी। तो हम वी की जगह क्या लिखेंगे इधर? सी इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो क्या फाइंड करना हमें? लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई एफ। सी इक्वल टू 3 into 10⁸, एफ इक्वल टू 7.5 मेगाहर्ट्ज। तो 7.5 into 10⁶, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो बैंड मिल जाएगा। पहले एक बार 7.5, दूसरी बार 12 लिखो, रेंज मिल जाएगी आपको। चलो फटाफट कैलकुलेशन करके बताओ कितना आता है आंसर। सबका आ गया? अरे वाह, कितना आंसर आ गया? बी, 25 मीटर टू 40 मीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। When light traveling from denser medium to rarer medium, where I is the incident angle and R is reflected angle, which option is correct? Denser to rarer, तो क्या आएगा इसमें? n2 1 ग्रेटर देन 1 तो आएगा n2/n1 क्यों? n2 ग्रेटर देन n1, बिकॉज डेंसर मीडियम तो उसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स ज्यादा होगा, तो n2 ग्रेटर देन n1 है। दूसरा ऑप्शन क्या है? देखो n2 1 ग्रेटर देन, इसमें भी है इसमें भी है, दो तो आएगा ही नहीं। और क्या ज्यादा आएगा इसमें? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, दो में से कौन ज्यादा होगा? तो रिफ्रैक्टेड एंगल ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आंसर क्या आएगा इसमें? बराबर। कैसे होगा इसमें पता है आपको? रे कहां से कहां जा रहा है? डेंसर टू रेरर। बराबर। क्वेश्चन नंबर 47 फटाफट समझ में आया इतना अभी तक? देखो फटाफट खत्म हो गया ना सब एमसीक्यू।
47 पे आ गए हम। स्मॉल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंथ ऑफ फोकल लेंथ 132 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब FO 132 टेलीस्कोप, एंड आईपीस FE इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर? पावर की फॉर्मूला क्या आएगी टेलीस्कोप के लिए? FO बाय FE। सिंपल, 132 बाय 6 करो, आंसर क्या आएगा 22। तो ऑप्शन बी आएगा इसमें। बराबर, समझ में आ गया? वेरी गुड। देखो 48 क्वेश्चन नंबर 48। Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28. When two slits are separated, each is denoted by small d 0.28 mm. 0.28 mm मतलब 10⁻³ मीटर, and the screen is placed 2.5 मीटर away, मतलब कैपिटल D distance between screen and slit क्या होता है? कैपिटल D सिंबल। डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द सेकंड ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू 2, लेकिन कौन सी फ्रिंज है? ब्राइट फ्रिंज। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस गिवन x इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 10⁻² मीटर। क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ लैम्डा। कौन सी फॉर्मूला आएगी ब्राइट फ्रिंज के लिए? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में। क्या थी फॉर्मूला? x इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। हमें क्या फाइंड करना है? लैम्डा। तो लैम्डा को सब्जेक्टिव बना दो, x इंटू स्मॉल d बाय n इंटू कैपिटल D। x गिवन, small d be given, capital D given, and n equal to 2. Everything is given, right? Now calculate the answer. What is your answer? फटाफट बताओ क्या आएगा आंसर इसमें? क्या आता है? 672 नैनोमीटर। कैलकुलेशन करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन पोलरॉइड देन इंटेंसिटी ऑफ इमर्जन लाइट इज। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। पोलराइजेशन टॉपिक में आता है, वेव ऑप्टिक्स में हम पढ़ चुके हैं। अनपोलराइज्ड लाइट, अगर हम लाइट इंसिडेंट करते हैं पोलरॉइड पर, पोलरॉइड का किसका, कौन सा पोलरॉइड का यूज किया था हमने? टूरमेलिन प्लेट, निकोल प्रिज्म का यूज कर सकते हैं। इसमें किसका किया था? टूरमेलिन प्लेट। तो इंटेंसिटी कितनी होगी? फटाफट चैट बॉक्स में आंसर दो। अरे वाह, सबने दे दिया। क्या आंसर आता है? सी। कितनी होती है इंटेंसिटी? हाफ, राइट? अरे वाह, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच फिनोमेनन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय वेव थियरी ऑफ लाइट। वेव थियरी ऑफ लाइट का हम यूज करेंगे तो कौन सी फिनोमेनन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते इसमें से? इंटरफियरेंस तो वेव ऑप्टिक्स में आता है, वेव थियरी। पोलराइजेशन भी आता है, डिफ्रेक्शन भी आता है, तो कौन सी नहीं आएगी? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया आंसर? समझ में आ गया सब एमसीक्यू? अरे वाह, वेरी गुड। सबको समझ में आ गया? किसी को भी डाउट है तो फटाफट भेज दो चैट बॉक्स में। लास्ट 2 मिनट्स में देख लेते हैं फटाफट जो भी डाउट है वो। अगर सबको समझ में आ गया तो इमोजी भेजो, फायर की इमोजी भेजो। अरे वाह, सबको समझ में आ गया? अरे वाह, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा पेपर हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, उसमें इसे भी जल्दी फटाफट करेंगे फास्ट। बराबर, बी रेडी। थैंक यू।